नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारतीय रेल मंत्रालय का ही एक दूसरा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, और इसमें बहाली आ चुकी है। किसके लिए है? ITI के लिए, डिप्लोमा के लिए। अदर ट्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, लगातार बहाली आ रही है। वैसा कोई भी महीना नहीं है जहां पर बहाली ना आई हो, लेकिन इसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलता है, आप ITI की नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी कमी है। कमी इसलिए मैं बोलता हूं कि इस महीने की केवल बात करें तो NMDC में बहाली आया, IGCR में बहाली आया, ये DFCCIL में बहाली आ चुका है, और पीछे लखनऊ मेट्रो, UPRVNL, UPPCL, बोरिंग टेक्नीशियन। बहाली की कमी नहीं है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप जग गए ना, उस दिन आपको नौकरी मिल जाएगा। 500 पेज का ट्रेड थ्योरी का किताब है जिसमें 5000 क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, 70% आपकी तैयारी हो जाती है और नौकरी मिल जाती है। इजी वे कोचिंग का 4 बच्चा इस बार UPRVNL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक तो 163 नंबर लाया है 200 में से, 81 से 83% नंबर आ रहा है उसका। शायद हो सकता है टॉप कर जाए, और इस चैनल पे उसका वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों, ITI के हैं तो घर मत बैठिए, इजी वे कोचिंग आपके मदद के लिए तैयार है। इसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गूगल में आपको DFCCIL.com डालेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और इस वेबसाइट पे ही जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे आप, तो यहाँ पे आप देखें एक नोटिस होगा। इस नोटिस पर ध्यान देंगे, जो लेटेस्ट न्यूज है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज में 23/4/2021 आज का ही अपडेट है, और लिखा गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन सिविल इलेक्ट्रिकल एंड ऑपरेशंस इत्यादि बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो पहला वाला है, और इससे डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन जो बहाली आया है, और फॉर्म कल से ही भरा जाएगा। फॉर्म भर दीजिएगा, बहुत ज्यादा सीट है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए नोटिफिकेशन हम समझते हैं। एक शॉर्ट वीडियो ये बना रहा हूं, डिटेल्स में आपको और वीडियो हम बनाएंगे इसके सिलेबस पे, और इसके और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहेंगे उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल ओवरव्यू हम देखते हैं इस वीडियो में कि कितनी सीटें हैं किसके लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन ये दिखेगा। आगे हम चलेंगे सीधे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है। सबसे पहला डेट देखिए, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ डेट दिया गया है, जिसका डेट है 24/4/2021। 24 से ये ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग ऑनलाइन करेंगे। लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ये 23/5 को क्लोज हो जाएगा। मतलब 23 मई को ये खत्म हो जाएगा, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। और आपका जो टेंटेटिव डेट है CBT एग्जाम का, वो है यहाँ पे जून 2021। मतलब आपके पास 2-3 महीने बच रहे हैं जिसमें आपको तैयारी करना होगा। बहुत सारे ITI के बच्चे हैं जो इंतजार करते हैं कि फॉर्म आएगा तो हम भरेंगे तो तैयारी करेंगे। लगता है कि बहुत बड़ा का 30 मरखा है, तैयारी कर लेंगे 2 महीने में। अरे नहीं होता है ऐसे। जो 1 साल से पढ़ रहा है उसका नौकरी मिलता है। आप क्यों इस बात को नहीं मानते? पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िएगा, जिंदगी बदलेगा। नहीं पढ़िएगा फिर वहीं पर रहिएगा जहां पे हैं अभी आप। चलिए शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए जूनियर मैनेजर का है, सिविल का है, और क्वालिफिकेशन BTech मांगा गया है। ये BTech वालों के लिए है। आगे बढ़ेंगे तो जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो बहाली है 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स के लिए है। आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये भी BTech वालों के लिए है। नेक्स्ट जो बहाली है ये डिप्लोमा वालों के लिए है। हम ITI पर डायरेक्ट चलेंगे, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद होता है ITI के बच्चों को इम्प्रूव करना। ITI के फील्ड में ITI के बच्चे बहुत आगे तक जाए, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। तो शुरुआत हम ITI से ही करेंगे। डिप्लोमा वाले बच्चे माफ़ी चाहते हैं, आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब सीधे यहाँ से शुरू होगा ITI क्वालिफिकेशन के लिए बहाली, जहाँ पे पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव सेल्स। यहाँ 25,000 से लेकर 68,000 रुपये आपका सैलरी है। सैलरी कितना है? 25,000 से लेकर 68,000 रुपये। और जो पहला पोस्ट है जिसमें 135 पोस्ट की संख्या, नंबर ऑफ पोस्ट 135 है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए यहाँ पे मैट्रिक में जिसका 60% मार्क्स है वो अप्लाई कर सकता है। 60% से नीचे वाले इसमें अप्लाई नहीं करेंगे मैट्रिक में। साथ में 2 ईयर कोर्स होना चाहिए, 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए, जिसमें ट्रेड का नाम यहाँ पर दिया है
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रेड के जो भी ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, और चाहे आप एससीबीटी से हो या एनसीबीटी से, दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन बस छोटा सा है कि मैट्रिक में 60% मार्क्स होना चाहिए। ये पहला पोस्ट था जूनियर एजुकेटिव के लिए, और 135 नंबर ऑफ सीट है यहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे दूसरे विभाग में। अब दूसरे विभाग के लिए हम आगे बढ़ें तो देखेंगे यहाँ पे सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन विभाग है, और इसमें जो पोस्टों की संख्या है 147 है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगा है सेम वही कंडीशन है कि 10वीं में आपके 60% मार्क्स होना चाहिए। और जो ट्रेड है, यहाँ पे ट्रेड को समझिएगा, यहाँ पे दिया है कि एससीबीटी या एनसीबीटी, दोनों में से किसी भी ट्रेड से अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, एनसीबीटी या एससीबीटी। साथ में आपका ट्रेड आईटीआई का इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। टीवी एंड रेडियो वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे दिया है कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोपा के लिए तो नहीं लिखा है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग दिया हुआ है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरे नंबर आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर का पोस्ट देखेंगे। तीसरे नंबर में आप देख सकते हैं दिया गया है टोटल वैकेंसी 225 है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम कंडीशन है, 60% मार्क्स मैट्रिक में होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई का कोर्स होना चाहिए, और यहाँ पे ट्रेड का नाम नहीं दिया है, सीधे लिखा हुआ है कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI approved by SCVT, NCVT in any trade from recognized institute with not less than 60% marks in A grade। देखिए अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका कोर्स 2 साल का है और मैट्रिक में 60% मार्क्स है और ITI में भी 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ट्रेड से हो। यहाँ पे ट्रेड का बाउंडेशन नहीं है, जिसका भी 2 साल का ट्रेड है, मैट्रिक में 60% मार्क्स है, ITI में 60% मार्क्स है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और एक कंडीशन और दिया है, और देखे ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, अगर कोई ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। चौथा है मैकेनिकल। मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 14 सीटें दी गई हैं, और जो ट्रेड है आईटीआई का, आईटीआई के ट्रेड के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, 60% मैट्रिक में होना चाहिए। और आपका जो आईटीआई का ट्रेड है जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इत्यादि से अगर आपने आईटीआई पास किया है और 60% मार्क्स आईटीआई में भी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मतलब आईटीआई के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ चुका है, इसे गंवाना नहीं है। आराम से अच्छे से पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा, नौकरी मिल जाएगा। इसके सिलेबस में मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग कि इसके सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये रहा इसका सीटों की संख्या जो आपको मैं बता चुका हूं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पॉइंट्स को अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट है एज लिमिट, एज लिमिट की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एज लिमिट के बारे में दिया गया है कि अगर एज लिमिट 18 से 27 होना चाहिए आपका, और आईटीआई के लिए जूनियर के लिए देखिए यहाँ पे 18 से 30 है। तो आईटीआई वाले मैक्सिमम लोगों को बड़ी टेंशन होता है कि सर एज बहुत कम देता है। देखिए इस बार आप लोगों के लिए 18 से 30 साल दिया है, आराम से अप्लाई कीजिए। इस बार तो जो जिनका एज ज़्यादा हो गया था उनके लिए भी खुशी की बात है कि एज इस बार मैक्सिमम है, 18 से 30 साल वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, और सैलरी आप देख ही लिए कितना सैलरी है, 68,000 रुपये तक सैलरी आपको दी जाएगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, अगर होगा तो मैं बता देता हूं, नहीं तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे फिर से। नहीं है और जो कैटेगरी में है, जैसे जो SC ST है, OBC है, जनरल से है, जनरल में EWS वाले हैं, तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। इसमें अगर आप अपने कास्ट को शो कीजिएगा, जिस भी कैटेगरी से हैं, OBC, SC ST, EWS, हैंडीकैप हैं, तो आपको आरक्षण मिलेगा, आरक्षण का यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। और मैंने जितने पोस्ट बताया उसमें अप्रेंटिसशिप भी लिखा हुआ था, मतलब अप्रेंटिसशिप अगर डायरेक्ट आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए कि अप्रेंटिसशिप करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, छूट मिलेगा, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से एक बहाली है जो इंडियन रेलवे की बहुत अच्छी बहाली है। इससे पहले भी एक बार आया था, आप लोग को याद होगा, जो पुराने बच्चे होंगे, 18-19 में ये बहाली आई थी एक बार, और जिसमें सीटों की संख्या सेम इसी के आसपास था, जिसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए थे।
तो इस बार आपके लिए मौका है, भरिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको इसके बारे में और क्या डाउट है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, इसके बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको मैं कवर करके आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।